हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। किरण विश्वकर्मा रिएक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और नमन बंदन करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मुझे पूरा पूरा भरोसा है और उम्मीद है आप लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जो भी काम करे भगवान करे आपका दिन दुगना रात चुगनी हो जाए, आप हमेशा करें। और हमारे बड़े बड़े गुरुजनों को दिल से चरण स्पर्श करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। अपने डाटा सर को दिल से चरण स्पर्श नमन बंदन। जितने भी हमारे सारे गुरु हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उन सभी को नमन बंदन करते हुए, मेरा नाम किरण विश्वकर्मा है और मैं ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए छोटी छोटी जानकारियाँ देती हूँ। जैसे चाहे हम जड़ी बूटी की बात करें या घर की बात करें, कभी कभी लोग कमेंट में करते हैं कि दीदी ऐसे मुझे ये चीज़ हुआ है, वो चीज़ कैसे काम करें, या घर वाले ऐसे बोलते हैं। तो आज हर लोगों को बात बताते हैं और हम हमेशा ही बताते हैं। और आज हम वीडियो बनाएंगे रानी दीदी की बात पर, क्योंकि आज रानी दीदी ने बहुत ही मायूसी से बात की हमसे और उन्होंने बोला कि हम लोगों का घर है कहाँ, हम लोग घर कहाँ है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर जानकारी देंगे आपको। दीदी आप मायूस मत होइए, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमारी आपकी और हमारी सबकी यही कहानी है। स्त्री की यही कहानी होती है और सदियों से चली आती है। आप हताश और निराश ना होइए। हम सब महिला हैं तो क्या हुआ, हम महिला हैं, हम बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि हर महिला के अंदर कुछ न कुछ वो पाया जाता है। वो शक्तिशाली है कि जो महिला बच्चा पैदा कर सकती है। महिला 2 बच्चा पैदा करती है, 2 जन्म होता है, 3 बच्चा पैदा करती है, 3 जन्म होता है। यानी महिला जितने बच्चे जन्म देती हैं, 3 उनका हर जन्म बच्चे के साथ साथ उनका भी जन्म होता है। तो आप अपने आप को हमेशा कमज़ोर मत समझिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। फिर अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों मानती हैं। मानना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हम तो स्त्रियों को हमेशा बढ़ावा देते हैं। हम भी स्त्री हैं, आप भी स्त्री हो। स्त्री होकर आपको डरने की बात नहीं है। आप डरते क्यों हैं, किस लिए, आप में कमी क्या है। इसलिए कि आप स्त्री हो, महिला हो, नो, आपको भगवान बनाए हैं। जो भी समय है, जो भी समस्या है, आप भगवान से कीजिए, प्रे कीजिए। और हर इंसान पे आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता है। जब तक आप उनके साथ रहेंगी अच्छे से, या सब कुछ आप लुटाती रहेंगी, तब तक वो आप पे भरोसा, लेकिन बिल्कुल इंसान पे, हर इंसान पे भरोसा करने की लायक नहीं है। आज के डेट में तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी इंसान पे हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अपने घर की फैमिली क्यों ना हो, हर इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते हम। करिए, भरोसा करिए, वैसे ही करिए जैसे अगर वो आप पे इतना भरोसा करते हैं तो आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, पर हर वक्त नहीं, हमेशा नहीं। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप रोती थी फिर हमको बहुत दया आता है। हम भी रोते हैं, हम तो हमेशा ऐसे रोते हैं, हमेशा रोने का दिखावा नहीं करते, रोते नहीं। देखिए हमारे चेहरे पे हमेशा हंसी की रहती है। लोग बोलते, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमेशा पागल है क्या, हमेशा हंसती रहती है। जी हाँ, हम पागल ही है। कभी कभी इंसान को पागल का रूप दिया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि शायद हम पागल हैं। पागल ना होते हैं तो आपकी इतनी उल्टी सीधी बातें हम क्यों सुनते हैं। तो पागल ही है तभी तो इसे सुन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम तो सोचते हैं अगर हम बहरे होते तो भी बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम सुनते ही नहीं। तो आप मत परेशान होइए, हम हैं, किरण विश्वकर्मा डिक्शन है आपके साथ। नो, नो टेंशन, डरने की कोई बात नहीं है। अगर काम लगे कि आपको मुझे महिला संगठन से कोई ज़रूरत पड़ रही है तो आप बेहिचक बात कर सकती हैं हमसे। हम चलेंगे साथ में, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जो बन पड़ेगा वो हम खुद पूरा करेंगे आपके साथ। डटेंगे पर डरेंगे नहीं। तो लड़कियों की सारी उम्र मन मार कर जीना और हर हाल में गुजारना पड़ता ही है, क्यों, यही सिखाया जाता है ना। उनको औरतों को क्या सिखाया, यही सिखाया जाता है। इसलिए वो कभी कैसे खुलकर जीना सीख नहीं पाती है, चाहे वो कैसी भी हो, किसी के सामने उनको, क्योंकि यही सिखाया जाता है कि अपने ससुराल जाना है। लोग 4 बातें करेंगे तो सह लेना, बात मत करना, मुंह मत खोलना। लोग ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि जब इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं अपनी बेटियों को, तो ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि ज़्यादा
सहन नहीं करना है। यानी आपकी बेटी को आप सिखा रहे हैं कि ससुराल में मुंह मत खोलना, बोलना मत, लोग मारेंगे तो सह लेना। इतना कितना क्यों लोग सिखाते हैं। और भी लोग बोलते हैं, यही होते हैं कि हम औरतें की सबसे बड़ी परेशानियां ससुराल में ही क्यों होती है। क्योंकि मायके चली जाती है तो वो बोलती है चली जाती तो तुम्हारी बाप का घर है। इसी का ससुराल में रहती है तो सास बोलती है तुम जाओ मायके, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मतलब कुछ आप उल्टी सीधी बात करें, कुछ हम कर दिए तो सास क्या बोलती है, तुम चली जाओ अपने घर, अपने मायके, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। अगर लड़कियां मायके रहती हैं तो माँ बोलती हैं चली जाओ अपने ससुराल, ये तुम्हारा मायका है, ससुराल नहीं। आखिर लड़कियां जाए तो कहाँ जाए। हम औरतों की यही तो कहानी है, कहाँ जाए, आखिर जाए तो किधर जाए भाई। ये सोचने की बड़ी सोचने वाली बहुत बात है। यही सब बातें थी ना। लड़कियां हमेशा कमजोर क्यों बनाते हैं लोग, हमेशा कमजोर। और कमजोरी हम लोग खुद पैदा करते हैं। माता पिता यही कहते हैं ना कि अपने ससुराल चले जाओ, लौट के मत आओ, लड़कियां बोझ होती हैं। ऐसा क्या होता है कि हर माने में लड़कियां पिस जाए। अगर सास ये कहती है तुम्हारा बाप का घर नहीं है, कहती है ना, वो लड़कियां सब कुछ छोड़कर आती है आपके घर, आपने इसे बोल दिया तो लड़कियां किधर जाएंगी। और लड़कियों को इतना ज्यादा मत समझाइए कि लड़कियां कोई लोग जला दे रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मार डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप बस उनको समझा समझा कर यही बता रहे हो कि लड़कियां अपने घर रहें, अपने घर रहे। सही है, अपने घर ही रहे, अच्छी बात है। लेकिन उनको ये भी तो समझाइए कि ज्यादा सहने की जरूरत भी नहीं है लड़कियों को। वो उसका मायका है, जब चाहे आ सकती है, रह सकती हैं। और उनका भी हक है, जिस तरह से लड़के का हक लगता है उस तरह को लड़कियों का भी हक है। क्योंकि लड़कियां बोलती नहीं है, अपने हक के लिए लड़ती नहीं है, इसलिए लड़कियों को लोग कमजोर बनाते हैं। अगर माँ बोल दे, पिताजी बोल दे ये तुम्हारा हक है, तुम आकर रहो, यहाँ भी तुम्हारा हक है, लड़कियां कभी मरेगी नहीं, कभी मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी जान नहीं देंगी। तो आप लोग भी ये समझाइए ना, ये भी तुम्हारा घर है, आपके तन से लड़कियां पैदा हो रही हैं तो आपको भी संभालना है। हमेशा एक ही वचन नहीं देना है, एक ही वचन में नहीं बनना है कि तुम्हारा ससुराल है, वहां रहो, जियो या मरो, वो तुम्हारा ही घर है। ऐसा नहीं करना है। क्या वहां जीना मरना है, लेकिन जन्म तो आपके यहाँ हुआ है, आपने पैदा किया ना, तो उनको वो भी तो समझाइए। आपको हम बता रहे हैं बहनों, बहनों और महिलाएं, हम जैसे औरतों को जीने की पूरी हक है, मरने की हक नहीं है। आप लोग डरिएगा मत, डट के रहिएगा, अपने घर का या अपना फैसला खुद अपने तरीके से समझाइए, अपने तरीके से जीजिए। क्योंकि आपकी जिंदगी है, खुशी मिले ना मिले पर आपको खुश रहना है, अपने पैर पर चलना है, अपने पैर पर खड़ा खड़ा होना है। किसी की मोहताज मत बनिए आप लोग कि अगर कोई हमको खाना देगा तो हम खाएंगे, रहने देगा तो रहेंगे, नहीं। वो आपका हक है, आप छीनिए, रहिए, पर मरिए मत। जान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर लड़का सही है, पति सही है तो ठीक है। अगर पति नहीं सही है तो लड़कियां क्या कर रही हैं, मायके वाले से यही मिलता है, जब आपके अपने घर पर जलिए मलिए, जरिए मरिए, यही मिलता है सवाल। वो आपका ससुराल है, ससुराल वाले बोलते हैं वो आपका मायका है, वहां पर जाए। लड़कियां कहाँ जाएंगी। तो आपको जरूरत नहीं है डर मरने की या जरने की या आत्महत्या करने की, सब कोई जरूरत नहीं है। आप डट कर मुकाबला करिए अपने घर के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने, आपका ताकत है ना, आपका ताकत है, अपने हिस्से के लिए डरिए मत, लड़िए। क्योंकि वो जमाना नहीं है कि आप चुप रहेंगी तो आपको मिलेगा। जिंदगी के हर ठोकर से एक सबक सिखाया है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रहना चाहिए। अपने पैरों पर भरोसा करिए। कोई नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप खुद कमाइए। क्योंकि लड़कियां ज्यादा कमा रही हैं, लड़कों से ज्यादा कमा रही हैं, तो लड़कियों को मरने की क्या जरूरत है। आप लोग डरिए क्यों, मत डरिए। हम तो यही बताएंगे आप लोगों को। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान
तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा जो जिसे हम जानते भी नहीं। ये तीन ही चीज होते हैं, वही अच्छे होते हैं। अगर लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं, चाहे कितना बड़ा दुश्मन है, लोग कहते हैं कितना अच्छा था बेचारा, मर गया। भले वो आप का जिंदगी छीन लेते हैं, लेकिन वही बोलेंगे आपके मुंह पर, कितना अच्छा था बेचारा। और दूसरी बात, आप धरती पैदा भी नहीं हो तो भी अच्छा हो, कि इतनी टेंशन, इतनी खुदगर्जी दुनिया से, आपको फ्री रहोगे, ऊपर रहोगे, यहाँ से नो टेंशन रहे। टेंशन की बातें नहीं, यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। अब यहाँ पर आओगे तो टेंशन ही मिलेगा ही। और तीसरा, जिसे हम जानते नहीं हैं, कितनी सारी बच्चियां हैं जो लव मैरिज कर करके परेशान है, जिसे जानते नहीं वो तो ठीक है। जो लोग लव वगैरह कर रहे हैं, परेशान है, मर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं अपने छोड़ कर सब कुछ, ऐसा मत करिए। आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, लड़िए और अपना हक लीजिए, जीतिए, सीखिए और सिखाइए। कहते हैं हर कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ भलाई करने पर करने वालों को बुराई ही मिलती है। यहाँ चाहे तो करके देख लो, सही बात है। आज के डेट में अगर हम लोग भलाई करेंगे तो वहाँ पर हमको बुराई मिलती है। और हमारे भी साथ ऐसे हुआ है, हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, वो हमेशा बुरा ही करता है। ये हमने करके देखा है, और आप लोग भी करके देख लीजिए। यही होता है, हम किसी को जितना भी चाहें, कितना भी अपनापन जता लें, लेकिन वो नहीं जता सकता है। करके देख लीजिए, मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो। हम किसी की ज़रूरत हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए उतने ज़रूरी नहीं होते हैं जितना हम समझ बैठते हैं। हम समझते हैं कि हम उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियां भी बहुत आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में पड़ चुकी हैं, और अपना घर परिवार, अपना ज़िंदगी खुद गंवा बैठी हैं। अगर लड़कियां सोच रही हैं, कोई भी सोच, हम भी सोच रहे हैं, हम अपनी बात करें, हम भी सोच रहे हैं कि हम उनका बहुत ज़रूरत है, हम उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनको समझते हैं कि हम उनके लिए ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी महिलाएं, सभी भारतीय महिलाएं हो चाहे कहीं से महिला, जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, अपने पैरों पर रहिए, अपने दम पर रहिए, अपने हक के लिए लड़िए। ये नहीं कि अपनी आत्महत्या कर ले, ससुराल जाए तो ससुराल वाले भगाएं, मायके जाए तो मायके वाले बोलें कि वो आपका ससुराल है, आपके ससुराल जाओ। नो, आपका हक है, लेना आपको है, करना आपको है। तो आप डट कर रहिए, मुकाबला कीजिए, डरिए मत, किसी से मत डरिए। हक आपका है, जिंदगी आपका है, तजुर्बा आपका है। इसीलिए करें, सीना ठोक कर जीजिए, और जियो तो खुल कर जियो। ये लड़कियों की हमने बात किया, चाहे हमारी लड़की हो, चाहे आपकी, चाहे किसी का भी हो, हक सबका बनता है। तो रानी दीदी, आप हदास उदास मत होइए। आपको जहाँ हमारी सपोर्ट पड़ेगी हम वहाँ चलेंगे, चाहे मुझे दुनिया से क्यों ना बुराई लेना पड़े, हम लेंगे। लेकिन हम तो हक सबको, सबके लिए कहते हैं कि अपना हक लीजिए। हर हर जगह झगड़ा करने की या गाली गलौज की ज़रूरत नहीं है, प्यार से भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर प्यार से नहीं माने तो अंगुरी को टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए। तो अपने हक के लिए लड़िए मत, लड़िए, डरिए मत। हम आपसे कल शाम को मिलेंगे राजा तालाब, आप मिल लीजिए, हम चलेंगे आपको वहाँ पर लेकर, और आपको डरने की बात नहीं है। देखते हैं कितना बड़ा लोग हैं और क्या करते हैं, क्योंकि जब लड़कियां का हक आती, जब लड़कियां अपने पे आ जाती हैं ना, तो भजन करिए, इतना मत सताइए। वो आपके लिए आई हैं, आपके घर पे आई हैं, तो इतना भी मत कीजिए कि वो आत्महत्या कर लें, क्योंकि आत्महत्या करने की वजह सिर्फ माँ बाप सास ससुर होते हैं, पति होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता है। आप लोग सही राह दिखाइए, सही बताइए, अपने फैमिली को लेकर सही चलिए। आपका फैमिली सही है, कोई भी कुछ भी कहे, डरने की बात नहीं है। जब खुद आप नहीं सही हो तो आप भी उंगलियां उठाते, बाइक की लोग तो है ही तैयार। तो दीदी डरिए मत, हम चलेंगे आपके साथ। आप जब मन करे, जब खाली हो जाए तब हमको कॉल कीजिए, हम चलेंगे। आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आप सभी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि लड़कियों पे इतना अत्याचार मत कीजिए। वो आप पे घर आई हैं, आपके लिए आई हैं,
तो उनका हक बनता है, उनका हक दीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। अगर प्यार पाना हो, मान सम्मान पाना हो तो, नहीं तो फिर भजलिए राम राम। तो सभी को फिर से एक बार नमस्ते करती हूँ। और ऐसे वीडियो जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। और आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नमस्ते फिर से कह रही हूँ, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।